वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें गिवन है दैट दीज आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज और उसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 3, 1, -1 एंड -3। सो बड़ा क्लियर है A क्या है इस क्वेश्चन का। A is 3 and they are asking the common difference. D क्या होता है A2 minus A1. What is A2? 1. 1 minus 3 gives us -2. So what is D for this question? -2. What is A for this question? 3. Let's move to the second part. A क्या है? Very simple answer. A is -5. अब हम करते हैं D क्या है। D again is A2 minus A1. A2 minus A1. What is A2? -1. -1 में से हमें -5 को करना है subtract. So -1 plus 5 is equal to 4. So common difference क्या है इसका? +4. -4 नहीं +4 क्योंकि -1 में से जैसे हमने माइनस एंड माइनस किया सो इट बिकेम प्लस एंड -1 plus 5 is +4. Let's move to the third part. Third part का A क्या है? The first term that is A is equal to 1/3. D क्या होगा? A2 minus A1. A2 क्या है? 5/3. 5/3 minus 1/3 will be 3. 5 minus 1 gives us 4/3. So what is D of this particular question? D is 4/3. Let's move to the last part of the question. अब हम आ गए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट का A क्या है? The first term A is equal to 0.6. What will be D? A2 minus A1. So A2 minus A1 will be 1.7 minus 0.6. That is 1.1. And with this we are done with the question. मैंने आपसे पहले ही कहा था AP बहुत easy है। AP के questions करने में आपको मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में लगेगा क्या स्टार्ट किया है, बट gradually you are really going to enjoy this topic. So let's move to the fourth question. चलिए fourth question start करते हैं। fourth question है which of the following are APs? इसमें हमें पहले तो ये बताना है कि ये AP series है या नहीं है। If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अगर वो AP नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा that it does not form AP. और अगर वो AP है तो हमें उसका D बताना है and then हमको उसमें 3 terms add करने हैं। So let's start with the part 1. ओके पार्ट 1 है 2, 4, 8, 6। हम कैसे पता लगाते हैं कि ये AP है या नहीं है? कैसे लगाते हैं? A2 minus A1 अगर इक्वल है A3 minus A2 के then it is AP, otherwise it is not. What is A1? This is A1, A2, A3. So 4 minus 2 should be equal to 8 minus 4. ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 4. इट मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब है? दैट दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म AP. देयरफॉर दिस डज नॉट फॉर्म एन AP. इजी। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। अगर ये AP होता तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते कि कॉमन डिफरेंस क्या है और इसमें हम फिर 3 टर्म्स और ऐड करते, बट ये तो AP है ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट AP है या नहीं है। सेम थिंग A1, A2, A3. So we will check if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. हम चेक करते हैं 5/2 minus 2 should be equal to 3 minus 5/2. थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट
क्या करें, करना तो पड़ता ही है। ओके, सो इट बिकम्स 5 minus 4 and here it becomes 2 and 6 minus 5. सो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, a2 माइनस a1 क्या होता है d, a3 माइनस a2b होता है d। तो इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया हमें मिल गया d इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है यस दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP, और क्योंकि ये AP बना रहा है तो इसमें आगे हमें 3 टर्म्स और ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमारा A4 है 7/2, तो हमारा A5 कैसे निकलेगा, A5 विल बी इक्वल टू A4 में या हम D ऐड कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, क्योंकि हमें अभी 4th टर्म पता है तो हम लिख देंगे A4 प्लस D। दैट मीन्स 7/2 प्लस 1/2 becomes 8/2, 8/2 is 4। तो हमारा A5 क्या आ गया 4। लेट अस फाइंड A6, A6 विल बी A5 प्लस D। इसका मतलब है 4 में हम D ऐड कर देंगे, LCM लेंगे, इट विल बिकम 8 प्लस 1, इट बिकम्स 9/2। अब हम चलते हैं A7 पे, A7 हो जाएगा A6 प्लस D। एवरी टाइम हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम एक D को ही हर नंबर में ऐड करते जाते हैं और आगे के टर्म्स निकलते जाते हैं। तो हमारा A6 क्या है 9/2, 9/2 प्लस 1/2 गिव्स अस 10/2, दैट इज 5। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स इस सीरीज में क्या आ गई हमारी, दे आर 4, 9/2 एंड 5। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। पहले तो हमें थर्ड पार्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि वो AP सीरीज है कि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें चेक करने का एक ही तरीका है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये AP है, A1 A2 A3। चलिए -3.2 माइनस 1.2, क्योंकि ये A1 है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। नाउ -5.2 अगेन माइनस 3.2, -3.2 प्लस 1.2 और यहाँ पर आ गया -5.2 प्लस 3.2। -3.2 प्लस 1.2 होता है -2 और -5.2 प्लस 3.2 इज ऑल्सो -2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है D इज इक्वल टू -2। तो अब 4 टर्म्स हमें गिवन है तो हम A5 निकालेंगे। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। व्हाट इज A4, -7.2। इसमें जब हम प्लस कर देंगे -2 तो वो आ जाएगा -7.2 माइनस 2, दैट गिव्स अस -9.2। ये आ गया A5। अब हम चलते हैं A6 पे। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 क्या है -9.2, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, ये हो जाएगा -11.2। Now moving to A7, A7 is A6 plus D, so -11.2 minus 2 gives us -13.2। So हमारे थर्ड पार्ट में आगे की 3 सीरीज क्या ऐड हो गई, 3 टर्म्स सॉरी, they are -9.2, -11.2 and -13.2। So let's move to the fourth part। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। आई होप अब तक आपको ये समझ में आने लगा होगा कि कैसे निकालना है। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और फोर्थ को पहले अपने आप ट्राई कीजिए एंड देन अगेन स्टार्ट द वीडियो एंड चेक द आंसर। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगेन A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। सो -6 माइनस -10 शुड बी इक्वल टू -2 माइनस -6। ये आपको ध्यान रखना है, अगर टर्म्स नेगेटिव हैं तो ये माइनस का साइन अलग लगेगा और टर्म का साइन अलग लगेगा, जो मिलके बन जाएंगे प्लस। सो ये आ गया 4 और ये भी आ गया 4। इसका मतलब है D हो गया इस सीरीज का 4,
तो हमारा A5 कैसे निकलेगा, वही चीज़ A4 में हम D ऐड कर देंगे। A6 कैसे निकलेगा, A5 में हम D ऐड कर देंगे। A7 कैसे निकलेगा, A6 में हम D ऐड कर देंगे। अब हम पहुँचते हैं A4 पे। A4 इज 2, 2 में 4 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 4 ऐड किया 14 आ गया। सो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 6, 10, 14। लग रहा है ना इजी अब AP। चलिए और आगे चलते हैं और आपको बहुत ही इजी लगेगा। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी हमें पहले चेक करना है कि AP है या नहीं है। ये आपका A1, दिस इज A2, दिस इज A3. So A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. 3 plus 2 root 2 minus 3 should be equal to 3 plus 3 root 2 में से 3 plus 2 root 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे दोनों D सेम आते हैं या नहीं। इसमें क्या हुआ, 3 3 कट गया, क्या बच गया, नहीं, एक मिस्टेक हो गई। हमारा जो A2 है वो 3 plus root 2 है और ये 2 root 2 है और यहाँ पर root 2 है। सो 3 और 3 कैंसिल आ गया, ये हो गया root 2 और यहाँ पर हो गया 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, 3 3 कैंसिल हो गया। 2 root 2 minus root 2 क्या होता है, होता है root 2। सो root 2 is equal to root 2। इसका मतलब है ये भी AP सीरीज है और हमारा D आ गया root 2। तो अगेन A5 क्या होगा, A4 में D ऐड कर देंगे। A6 क्या होगा, A5 में D ऐड कर देंगे। A7 क्या होगा, A6 में D ऐड कर देंगे और D क्या है इस क्वेश्चन का, root 2। चलिए फोर्थ टर्म क्या है, 3 plus 3 root 2। इसमें root 2 ऐड कर देंगे तो 3 पे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। 3 root 2 plus root 2 will become 3 plus 4 root 2। अब हम 3 plus 4 root 2 में root 2 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 3 plus 5 root 2। और अब हम 3 plus 5 root 2 जो कि हमारा A6 है उसमें हम root 2 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 3 plus 6 root 2। इसका मतलब है हमारी तीनों टर्म्स आ गई हैं। A5 है 3 plus 4 root 2, A6 है 3 plus 5 root 2 और A7 है 3 plus 6 root 2, जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2। मज़ा आ रहा है ना। चलिए अभी तो हम इसका 6 पार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी जितने भी पार्ट्स बचे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाकी पार्ट्स में आप ज़रूर चेक करें कि वो AP है या नहीं है तो उसके आगे के 3 टर्म्स आप निकालें, आप सॉल्व करके रखिए एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सब के आंसर्स बताऊंगी। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए पहले तो हम इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं एंड जब आपके वो सॉल्व हो जाए then open the link of the next video and see the answers of the remaining questions. Okay, now coming to the 6th part, A1 0.2, A2 0.22, A3 is 0.222. So A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. 0.22 minus 0.2 should be equal to 0.222 minus 0.22. अब 0.22 में से जब हम 0.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 0.02 और जब हम 0.222 में से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 0.002। डिफरेंस है इनमें। इसका मतलब है ये D सेम नहीं है। इसका मतलब है दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म AP। सो हियर यू विल राइट दिस डज नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब है फर्स्ट आपका AP नहीं था और 6 पार्ट AP नहीं था, बाकी हमें सारे पार्ट्स में उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए। सो
कीप वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते से ही उसका मैसेज मिल जाए।